सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन सीरीज़ को या किसी भी क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे एनालाइज करना है, और सिर्फ एनालाइज करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको अब एक नई अलग से नोटबुक बनानी है। और मुझे लगता है हर सब्जेक्ट की आपको अलग से मतलब या तो आप एक मोटी बुक बना लें, कॉपी बना लें, जिसको कि आप हर सेक्शंस में डिवाइड कर सकें, या फिर आप अलग-अलग कॉपी भी बना सकते हो हर सब्जेक्ट की। क्योंकि उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप सब्जेक्ट्स के कौन-कौन से टॉपिक्स, कौन-कौन सी थीम यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक्स का करते हैं तो सोल्व तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम हर साल देखते हैं कि इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं इकोनॉमिक्स में। दैट मीन्स इन्फ्लेशन, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके जो जैसे कि मान लो आपकी पॉलिटी में अगर हम लगा के चले तो गवर्नर और प्रेसिडेंट वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप देखोगे 2011-12 से, वहाँ से आपको अगर एक साल प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है तो अगले साल गवर्नर पूछा जा रहा है, फिर से प्रेसिडेंट, फिर से गवर्नर, ऐसा ही है। और क्योंकि करंट में न्यूज़ में ये चीज़ चली हुई है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, अभी उन्होंने कुछ स्टेट बिल को होल्ड कर लिया था, ठीक है? तो इस तरीके की जो न्यूज़ चली हुई हैं, तो उससे आपको सिर्फ स्टेट बिल वाला ही नहीं बल्कि गवर्नर वाला भी पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 200 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 201 क्या कहता है, फिर स्टेट बिल पे आपके प्रेसिडेंट की क्या पावर है, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो इन सब से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि पीवाईक्यूज़ में कौन सी थीम्स चल रही हैं इम्पोर्टेंट। फिर आप उसको जब करंट में देखते हो कि यार करंट में भी यही थीम चली हुई है, दैट मीन्स कि ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको उसको और भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है? तो कैसे करना है वो हम अभी करते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और वीडियो को थोड़ा छोटा बनाएंगे इस वाले उसमें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जो 50 क्वेश्चंस पर डे वाली सीरीज़ है वो शुरू करेंगे। पर मुझे लगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको फिर नोट्स बनाना है या साथ के साथ आपको करते चलना है, ठीक है? ओके, जैसे मान लो ये हमारा 2011 का पेपर है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपने कोई भी कॉपी ली है, उस कॉपी में आप बनाएं। यहाँ पे जैसे मान लो कि आपकी जो ये हो गया, आपका थीम हो गया यूपीएससी सीएससी, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? ये थोड़ा डिजिटल पैड का कमाल है। तो अगर तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है क्या, आपका ईयर, एक, ठीक है? सबसे पहले हो गया आपका ईयर। फिर यहाँ पे आने चाहिए आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, आपके जितने भी आपने उसमें किए हैं। जैसे जो मान लो कि आपने 2011 का दिया या 2012 का, 2022 का, किसी का भी देके देखा था, मान लो 2022 का देके देखा है, मान लो आपने 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो उसके बाद आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तो सीधी बात है पता चल गया 20 क्वेश्चन है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें से आपको कंप्लीट कितने पता थे। मतलब कंप्लीट का मतलब होता है कि जिसका आपको करेक्ट एग्जैक्ट आंसर पता था। दो चीज़ें होती हैं, जब हम एक एग्जैक्ट आंसर को फाइंड आउट करते हैं पेपर के दौरान, तो वहाँ पे हमें ये होता है कि भले ही हम एलिमिनेट करके कोई भी चीज़ पहुँचे या नहीं पहुँचे, वो एक अलग इशू हो जाता है। क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करके भी आंसर पे पहुँच गए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको करेक्ट आंसर पता है, ठीक है? लेकिन एनालाइज करते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि आप कंप्लीट उसी को मानोगे जिसके पूरे चारों के चारों ऑप्शंस का आपको पता हो कि हाँ, अगर ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो यही आंसर क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है, या तीनों जो ऑप्शंस और दे रखे हैं वो ऑप्शंस क्यों गलत हैं आपके, ठीक है? तो यहाँ पे आपके कंप्लीट, या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप 2 पेजेस जो बनाए और उसमें जो इंडेक्स आपका बनता है उसमें ऐसे बनाए कंप्लीट, यानी आपने 80 में से आपके कितने क्वेश्चंस थे जिसका आपको कंप्लीट पता था। सपोज करो कि आपके 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आपको कंप्लीट पता था। फिर यहाँ पे आपका आ गया 50-50 वाला, ठीक है? या 1-2 वाला। फिर मान लो आपका 1/3 वाला आ गया, और यहाँ पे ऐसा हो गया आपका, बिल्कुल ये लगा लो कि तुक्का, यानी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं ना जो हमें बिल्कुल नहीं आते लेकिन हम करके आते हैं, तो वो हमारा हो गया तुक्का। तो कितने क्वेश्चंस हैं, इन सब की एक पूरी लिस्ट बनाओ, ठीक है? आप ये चीज़ एनालाइज करोगे कि फर्स्ट टाइम पे भले ये चीज़ मतलब गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यूज़ को करते चले जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके इन क्वेश्चंस की
अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और ये क्वेश्चंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बट एक शेड्यूल में आपको चीज़ें डेली बेसिस पे करनी पड़ेंगी जो अगर आप अपने में ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक्स नज़र आएंगी ना 2022 में। उसके बाद आपने 2 पेजेस बनाए और इंडेक्स को ऐसे ही छोड़ दिया 2 पेजेस के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से 2 पेजेस के बाद एक इंडेक्स फिर से बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, अब आपको अपनी मिस्टेक्स को भी देखना है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे सीधा लिखो यहाँ पे कि कौन सा साल गया आपका, 2022 का आपने पेपर दिया है, ठीक है। वहाँ पे आप अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस और ये सब कुछ लिख चुके हैं, इसको मत लिखो, ठीक है। अब दूसरे में क्या होता है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, अब दूसरी बार एनालाइज करते हुए आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, वो चीज़ ये फॉलो करनी है कि जो आपने यहाँ पे देखा कि आपके कंप्लीट क्वेश्चंस का, ठीक है, आपके जो 50-50 क्वेश्चंस का या आपके 1/3 क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अप्रोच क्या अपनाई आपने इन क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली सोल्व करते हुए, ठीक है। कि मान लो कि जैसे अब मान लो आपको 50-50 ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको पूरे पता थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आपको पूरे ही पता थे। बट 50-50 में अगर आपने मान लो कि 2 ऑप्शंस ए और बी में आप 50-50 में हो, तो यहाँ पे लिखो कि अगर मान लो आपने ए को चुना है तो क्यों चुना है आपने ए को, क्या रीज़न थे। मे बी हो सकता है ना कि आपकी थॉट प्रोसेस गलत हो। अगर हम उसी पेपर में ये देख लेते कि हाँ यार ठीक है हमने ए को चुना बट ये गलत था, यानी 50-50 वाला हमारा ये हो गया कि अगर 10 क्वेश्चन आपके ठीक थे 50-50 वाले, 10 क्वेश्चन आपके गलत थे, तो हमें लगता है यार ओवरऑल हम प्रॉफिट में है। बट इनको भी तो कम करना है ना, इनको कम कैसे करोगे, तभी तो करोगे जब इन 10 की गलतियाँ तुम नोट करोगे कि 10 की गलतियों 10 में तुमने क्या गलतियाँ करी हैं। तो वहाँ पे आप हर क्वेश्चन के साथ ये लिखो कि यार अगर हमने इन 2 ऑप्शंस पे हम एलिमिनेट करके पहुँचे हैं 50-50 में और मैंने ए ऑप्शन को चुना है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, ताकि अगली बार जब आप करो तो देखो कि क्या तुम्हारा दिमाग सेम चीज़ से प्रोसेस कर रहा है या सेम तरीके से तुम सोच रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ से सुधरती है, यही सेम तुम्हें 1/3 के लिए भी करना है और यही सेम चीज़ तुम्हें तुक्के के लिए भी करनी है, ठीक है। ये तुम्हारी फिर अप्रोच चेंज होएगी जैसे जैसे आप करते जाओगे। एक क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, ये सीधी बात है। मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर आपको सोल्व करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाओगे, इसके लिए आप छोड़ो कॉपी में छोड़ो 4-5 पेजेस छोड़ो, ठीक है। मैं कॉपी में आपको बना के भी दिखा दूंगी एग्जैक्ट कि कैसे क्या करना होता है, क्या चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अगर उसके बाद फिर क्या करना है, आपको 2-4 पेजेस छोड़ो, क्योंकि आपको कुछ पेजेस तो लगेंगे, 5-7-10 पेजेस तो लग जाएंगे, ठीक है। या तो इसकी अलग से कॉपी बना लो पतले वाली। उसके बाद जाओगे आप हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाने के लिए, ठीक है। कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मान लो कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वही लगाओ कि 2022 का पेपर था, सपोज करो कि ये हमने इकोनॉमिक्स के लिए बनाया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए पेज आपने बनाया है, कितने क्वेश्चन आए थे, 20। मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्वेश्चन कितने आए थे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स सपोज कि 2022 में इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ से तुम्हें क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे गए, जैसे मान लो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यूपीएससी सीधी ABCD स्टेटमेंट करके देता है और आपको एक स्टेटमेंट चुननी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट आपको दी जाती है और ऑप्शन दिए जाते हैं 1 and 2, 2, 1 और नन, मतलब समथिंग लाइक दैट। फिर कुछ होते हैं जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। इस तरीके के लिखो कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब 2023 का देखोगे तो आप स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं, नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस आने बंद नहीं हुए हैं, ठीक है। बल्कि जैसे जैसे तुम्हारे 2024 के आ रहे हैं या और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस का ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करनी है, अब वो ज़्यादा सोचना है, ठीक है। और यहीं से तुम्हारे रूल्स निकलते हैं, यहीं से तुम्हारी एलिमिनेशन टेक्निक्स निकलती हैं, यहीं से तुम्हें पता चलता है तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच, और वो फिर तुम्हारी आने वाले किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। कैसे,
सपोज़ करो कि यूपीएससी ने आपको, जैसे मान लो 2023 में यूपीएससी ने आपको दी थी 3 स्टेटमेंट दी, इसकी जगह यूपीएससी क्या देता? 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 3 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट और नन, 3 स्टेटमेंट आपको दी हुई है यूपीएससी ने, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें मुझे ज्योग्राफी वाला जो क्वेश्चन है वो याद आ रहा है कि एक था जो शायद कृष्णा रिवर को लेके कि वो कौन सी झील से बनाती थी, एक शायद आपका झेलम रिवर को लेके था और एक और था, मतलब 3 रिवर को लेके कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर हमें पता होता तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते, 3 है तो मान लो 1, 2 एंड 3rd, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी 1 इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट यानी 2 और 3 इज करेक्ट, 1 और 3 इज करेक्ट, और क्या कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, और हम क्या कर सकते हैं कि नन, कोई भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अगर मान लो तुम पीवाईक्यूज करोगे तो तुम ये चीज़ देखोगे कि ज्योग्राफी में अगर हम देखें, जब तीनों स्टेटमेंट फैक्ट वाले स्टेटमेंट पूछे होंगे, दैट मीन्स ऐसा तो होगा नहीं कि कोई स्टेटमेंट गलत हो जाए, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा अपने आप कट जाता है। फिर ऐसा भी नहीं होगा कि यूपीएससी ने अगर 3 फैक्ट दिए हैं और क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे ठीक हो जाएं, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं जाता, ठीक है। और जब अगर आपकी तीनों स्टेटमेंट फैक्ट की दी हुई हैं ज्योग्राफी में, स्पेशली सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे क्यों मैटर करता है वो मैं बता रही हूँ, कि अगर मान लो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया या जैसे एनवायरनमेंट वाला हो गया, तो इस तरीके के में आप देखोगे कि मोस्टली जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आंसर आपका वही निकल के आता है जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन से ठीक है, मे बी हो सकता है 1 एंड 3rd ठीक हो, मे बी हो सकता है 2 3rd ठीक हो, 1 एंड 3rd ठीक हो, बट ये होगा कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपका 2 एंड 3 वाला ही ठीक होता है। तो अगर वहाँ नहीं भी पता तो फिर अगर आप किस पे खेलोगे, तो फिर आप इसी पे खेलोगे, ठीक है। तो यहीं से बेसिक रूल्स यहीं से निकलते हैं, जिसको कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पे फिर अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करेंगे कैसे नहीं वो हम सब सीख लेंगे, बस धैर्य बना के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता चल गया कि अलग से आपको सब्जेक्ट की नोटबुक बना लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ आप क्या मतलब क्वेश्चंस के टाइप आपने देख ली कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आप ये चीज़ भी देखोगे कि आपने 2022 के टॉपिक्स लिखो फिर साथ के साथ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इस नोटबुक में आप हर रोज़ जाओगे, आप क्वेश्चन पेपर हर रोज़ नहीं उठाओगे, लेकिन अपनी गलतियाँ लिखने के लिए इस नोटबुक, क्योंकि आपने डेली डायरी बनाया है 50 क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पे लिखोगे टॉपिक्स कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स 2022 में पूछे गए इकोनॉमिक्स में, कि इन्फ्लेशन आपका पूछा गया था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आपने लिख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आए थे। सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आए थे, जैसे मान लो आपका जो 2022 में क्वेश्चन था आईएमएफ से रिलेटेड, जो उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ था, तो आईएमएफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपको पता चलता है कि यूपीएससी के जब आप देखोगे तो लगातार, तो दीज आर सम टॉपिक्स जो यूपीएससी के या हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आने वाले साल के लिए आप इन टॉपिक्स को कतई नहीं छोड़ सकते, इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो पता चलता है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं होता, आपको सिर्फ क्या करना है फिर, फर्स्ट एनालिसिस करते हुए सिर्फ इतना ही करना है, आपको टॉपिक्स लिख लेने हैं, ठीक है। उसके साथ आपको फिर इन्हीं टॉपिक्स के साथ अपनी जो भी प्रिपरेशन आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर रहे हो उन पे, ऑब्वियस सी बात है सब सारा पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हो। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको जब आप कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी, तो आपको कौन से सब्जेक्ट ऐसा है जिसके आपके रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपकी कमी निकलेगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है आपकी स्ट्रेंथ भी निकलेगी, तो कमियों को दूर करना है और स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद साथ धीरे धीरे मतलब मैं बताती चलूँगी कि कैसे क्या चीज़ें होती क्या नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी,
ठीक है? तो आज हमने देख लिया कैसे नोट्स मतलब कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे नोट्स तैयार करने हैं। तो हर किसी के पास अपनी एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें वो नोट डाउन करे साथ के साथ अपनी गलतियाँ, क्योंकि जब तक आप गलतियाँ नहीं लिखोगे आप उनको नहीं सुधार सकते। और ट्रस्ट मी, यहाँ गलतियाँ करना ज़्यादा बेहतर है बजाए कि एग्ज़ाम में गलतियाँ करना, ठीक है? सो लेट्स मेक अ टारगेट कि गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को फिर कैसे सुधारते हैं उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो कल से हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। कल मिलते हैं। बाय बाय।